भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंची। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा मरीज। अस्पताल में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल के 39 स्वास्थ्य कर्मचारी आइसोलेशन में। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1985। कोरोना के 221 नए मामले सामने आए। मरने वालों की संख्या 149। 217 मरीज ठीक होकर घर लौटे। पृथ्वीलोक की दशा तो बहुत ही बुरी होती जा रही है। अब महादेव ही मेरी सहायता कर सकते हैं। प्रभु महादेव, हे शिव, कृपा करें। बोलिए यमदेव, क्या आपदा आन पड़ी है आप पर? आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? प्रभु, पृथ्वीलोक पे प्रलय आ गया है। अधिक से ज्यादा मृत्यु हो रही है। बहुत परेशान हो गया हूँ प्रभु। सुबह दोपहर शाम पृथ्वीलोक के चक्कर लगा लगा के। ये तो कोई चिंता का विषय नहीं है। नारायण नारायण, जय महादेव। आप शायद समझ नहीं रहे, पृथ्वी लोक संकट में है। कोरोना नामक बीमारी ने प्रलय मचा रखी है। जी हाँ प्रभु, और तो और यहाँ पाताल लोक तो हाउसफुल होने आया और अधिकतर लोग स्वर्ग लोक के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। फिर तो आपकी समस्या का समाधान उनके ही पास होगा जिन्होंने इस पृथ्वी लोक की संरचना की है। यानी ब्रह्मदेव के पास इस समस्या का समाधान होगा। जी हाँ, आप एक बार उनसे मिले। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव की जय हो। बोलिए नारद, चिंतित प्रतीत होते हैं आप दोनों, क्या परेशानी है? हे ब्रह्मदेव, आपने तो इस सुंदर सृष्टि की रचना की है और आप तो जानते ही है इस सृष्टि पे आज प्रलय आई है। इसका कोई समाधान दे प्रभु। हे नारद, बिल्कुल सही कहा। मैंने एक सुंदर सृष्टि की रचना की थी और आज आप सब देख रहे हैं कि इन मनुष्यों ने इस सृष्टि का क्या हाल किया है। ये प्रलय नहीं है, ये एक दंड है जो पृथ्वी लोक पर रह रहे सभी मनुष्यों को इस सृष्टि की अहमियत समझाने के लिए मिला है। परंतु प्रभु, ये तो मनुष्यों के जीवन को हानि पहुंचा रहा है। और जैसे ये पृथ्वी लोक आपकी सुंदर रचना है, वैसे ही तो मनुष्य भी आपकी ही रचना है। और अगर पृथ्वी लोक पे मनुष्य ही नहीं बचेंगे तो फिर इस पृथ्वी की रचना व्यर्थ हो जाएगी। देखिए यमदेव, आप ये समस्या विष्णु जी को जाकर बताइए। मैंने तो सिर्फ इस सृष्टि की रचना की है, पर इसके पालनहार तो श्री नारायण ही है। नारायण नारायण। प्रभु, आप चिंता मुक्त यहाँ फलहार कर रहे हैं, वहां पृथ्वी लोक पर फिर से प्रलय आ गई है। आइए देवर्षि, आप लोग क्यों चिंतित होते हैं? आप लोग भी करिए फलाहार। प्रभु, चिंता का ही तो विषय है। जिस प्रकार पृथ्वी पे ये कोरोना नामक बीमारी तांडव कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में ये कोई भयानक रूप लेने वाली है। आप कैसे परेशान हो सकते हैं यमदेव? ये तो आपका कर्तव्य है, और कभी कभार तो कार्यक्षेत्र में तनाव आता ही है। परेशान न हो यमदेव। कई वर्ष पहले हमारे एक भक्त ने अपनी ग्रंथ में ऐसी ही एक बीमारी का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था, जब पृथ्वी लोक पर पाप बढ़ जाएंगे तब ऐसी ही एक बीमारी का जन्म होगा जो लोगों को सृष्टि के प्रति किए गए आघात की सजा देगी। और इससे बचने का एक ही उपाय है, समाधि। यानी कुछ समय तक इस दुनिया से दूरी बना लें और सृष्टि को फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने दें। बस फिर एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रभु, हमें तो लगा ये वो संकट की घड़ी है जब आपको फिर से एक बार पृथ्वी लोक पे अवतार लेना पड़ेगा और बुराई का नाश करना पड़ेगा। नहीं देवर्षि, नहीं, अभी उसके लिए बहुत समय है। प्रभु, जो लोग इस किए हुए आघात से वंचित है, ये सजा तो उन्हें भी मिल रही है ना? जी यमदेव, परंतु ये तो मनुष्य के कर्मों का फल है, और अभी भी बहुत लोग हैं जो ये समय में खुश है। कुछ सीख रहे हैं तो कुछ सिखा रहे हैं।
सा, एक तू ही सहारा, इस तेरे